संत मुड़ाया मूड उसी के नाम पर, त्यागी भय फकीर थूकी सब दाम पर। सदै रहे आनंद पुरुष को भेंटी कै, अरे हाँ हो मोहन तरय सतगुरु को पाए, लिखे को मेटी कै। संत मुड़ाया मूड उसी के नाम पे, त्याग भय फकीर थूक सब दाम पर। सदै रहा आनंद पुरुष को भेंट गए, तरह सतगुरु को पाए, लिखे को मेट गए। संत भेष नहीं है। संत का मतलब है कि शांत होना। जब वृत्ति शांत हमारी हो जाए तब तो हम संत हैं, और न संत हैं न असंत हैं, सिर्फ फंसना और फंसाना है। स्वयं भी हम फंसे हैं और दूसरे को अज्ञानता में फंसा रहे हैं। उसी के नाम पर मुड़ाया। मुड़ाने का मतलब होता संकल्प लेना। हम किसके नाम मुड़ाए हैं और क्या कर रहे हैं। भेष पहन करके, मूड़ मुड़ा करके, और हम अगर दुनिया को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को भी अपने धोखा दे रहे हैं, दुनिया को नहीं दे रहे हैं। महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं। संत मुड़ाया मूड़ उसी के नाम पे, दूसरे के नाम पे मत मुड़ाओ। हम आज तो संत अब संत हुए नहीं है, संत कम है, नेतागिरी ज़्यादा है। अब नेताओं के पीछे भाग रहे हैं। आज संत बने हैं तो मठ मंदिरों के पीछे भाग रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। आज संत बने हैं तो मत मजहबों में लोगों को उलझा रहे हैं। पहने चोला कल्याण करने के लिए, पहने हैं चोला शांति के लिए, और अशांति फैला रहे हैं। काहे के लिए संत हम मूड मुड़ाए हैं? काहे के लिए हम संत बने? कोई उद्देश्य है हमारा? संत मुड़ाया मूड उसी के नाम पे। किसके नाम पे? जिसने हमको ये जन्म दिया। हम हिंदू मुसलमान मत मजहबों में अगर उलझे हैं तो हम कुछ है नहीं, सिर्फ पाखंड है। सिर्फ स्वयं भरम रहे हैं, दूसरे को भी भरमा रहे हैं। स्वयं न हमारे अंदर शांति है, न दूसरे को हम शांत रहने देना चाह रहे हैं। उसी के नाम पे, दूसरे के नाम पे और दूसरे के पीछे अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा ये भेष धारण करना एकदम निरर्थक है। ये भेष किस लिए धारण किया गया है? कोई कहता हम भगवान की कथा कह रहे हैं हम, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है। हम भगवान तो आम आदमी हैं। भगवान की कथा कह रहे हैं तो आम आदमी काहे हैं? रास्ता बताएंगे सच्चाई की और चलेंगे स्वयं झूठ पर। दूसरे को बताएंगे कि तुम सही चलो और हम चाहे जो करें, हम कोई संत नहीं हैं। अगर हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, धर्म का रास्ता बता रहे हैं, तो स्वयं हम धर्मात्मा हों पहले। और अगर हम धर्मात्मा नहीं हैं, हम स्वयं उसको धारण नहीं किए हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं दूसरे को रास्ता बताने का। संत मुड़ाया मूड उसी के नाम पे, सब कोई भेक। अब जो संत चीन किम पाई? संतों को हम कैसे पहचाने? जंगल न होते तो कहाँ छिपते मोर, और साधु न होते तो कहाँ छिपते चोर। कोई नियम और कानून तो है नहीं। अब तो भेष बना लिए, हम संत हो गए। कोई साधना पहले उनकी देखा जाए, पहले परिचय जाना जाए, कहाँ से क्या। संत का मतलब क्या होता? वेदांत, जहाँ से सब कुछ अंत हो जाता वहीं से संत होता है। कुल खानदान परिवार जाति पात मत मजहब पंथ ग्रंथ सबका अंत हो जाता, तब वहाँ तब वही संत होता है।
स्वयं को शांत कर लेने वाला। जब शरीर छूटती है तो शांत हो जाती, कहते हैं कि खत्म हो गए, शरीर छूट गया इनका। शांत का मतलब क्या होता है कि कोई क्रिया ना हो शरीर में, शांत हो गई शरीर। संत मुड़ाया मूड़ उसी के नाम पे, शांत हुई शरीर हमारी। काम उतने जगह है, क्रोध उतने जगह है, लोभ उतने जगह है, दूसरे को हम भरमा रहे हैं, स्वयं भी भरम में फंसे हैं, स्वयं हमारा भरम खत्म नहीं हुआ। उसी के नाम पे कह रहे हैं हमने मुड़ाया है। हम दूसरे को इस संसार में कोई हमारा मतलब नहीं। त्याग दीन जग भाव भरोसे नाम के संतो। त्याग दीन जग भाव भरोसे नाम के संतो। नाता छोड़ा बाता छोड़ा, छोड़ा घर और गाँव। नाता छोड़ा बाता छोड़ा, छोड़ा घर और गाँव। हित सने ही सकल सब छोड़ा, ना काहू के जाऊं भरोसे नाम के संतो। त्याग दीन जग भाव भरोसे नाम के संतो। बड़ा छोट एक संभाऊ, ना काहू से दोस्ती राखो, ना काहू से दुर्भाव। बड़ा छोट एक संभाऊ, ना काहू से दोस्ती राखो, ना काहू से दुर्भाव। बिना भजन नीच सब कोई, राजा हो कि राव भरोसे नाम के संतो। त्याग दीन जग भाव भरोसे नाम के संतो। पाथर पीतर पूजित नाही, नाही तीरथ नहाओ। पाथर पीतर पूजित नाही, नाही तीरथ नहाओ। एक अलख सबहिन के हीरा, ताहि सुमिर हर खां भरोसे नाम के संतो। त्याग दीन जग भाव भरोसे नाम के संतो। बड़ा छोट नाम चरण से तरे घनेरे, जो लखि पावै ठाव। नाम चरण से तरे घनेरे, जो लखि पावै ठाव। साहा मोहन गुरु चरणन परिके, शरण शरण गोहराव भरोसे नाम के संतो। त्याग दीन जग भाव भरोसे नाम के संतो। नाम चरण से तरे घनेरे, जो लखि पावै ठाव। नाम चरण से तरे घनेरे, जो लखि पावै ठाव। साह मोहन गुरु चरणन परिके, शरण शरण गोहराव भरोसे नाम के संतो। त्याग दीन जग भाव। भाव माने सम्मान। हम अब किसी के को भाव नहीं देते, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हम संसार का भाव छोड़ दिए, संसार का सम्मान करना छोड़ दिए। हमारा कोई मतलब नहीं। जब मतलब रहता है तो हम भाव देते हैं दूसरे को।
उसका सम्मान करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं कि हमारा मतलब किसी तरीके से निकले। जब हम संत हो गया है, हमारा मतलब क्या है? जो ईश्वर करा दे, जो होना होगा अपने आप से हो जाएगा। संत का मतलब क्या होता है? कि हम शांत हो गए, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। और संत बन के तो हम देखें, ये माया, ये धन, ये लक्ष्मी अपने आप से ज्यों सरिता सागर में जाएं, जिसके लिए बड़ी कल्पना करते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत जहाँ हाजिर, माया हुकुम कचेरी, जिन पर कृपा पलक हर फेरी। रिद्धि सिद्धि जो है वहाँ नौकरानी बन के जाती हैं, माया जो है वो कचेरी बन के रहती कि हमको आदेश कीजिए। त्याग दीन जग भाव, संसार का भाव कह रहे हैं हमने छोड़ दिया। संसार को रिझाना हमारा कोई मतलब नहीं। भरोसे नाम के संतो, संत जो हैं वो नाम के भरोसे कहते हैं हम रह रहे हैं। हमारा कोई दूसरे का कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का भरोसा लेंगे तो भाव उसको आपको सम्मान देना पड़ेगा। हम भरोसे हैं नाम के, नाम रटन छूटे नहीं, पल पल आठों जाम, मोहन सतगुर पद विश्वास करें, सुलभ हो सब काम। जगमा जान भजो सतनामा, जानो और भजो सत्य को, उनके सुख का कहाँ लग बरनो। जगमा जान भजो सतनामा, सत्य भेद जिन हंसन जाना, तो दूसरे से न राखें कामा। दूसरे से हमारा क्या काम है? सत्य को अगर हम जान नहीं पाए तब हम दूसरे के, इसके मतलब भेष बनाना हमारा सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं धोखा में फंसे हैं, स्वयं भरम में फंसे हैं, और भेष बना के दूसरे को हम पंथ में, संत में, भेष में, इसी में झोंके दे रहे हैं, समझा बुझा के तुम आओ अपना चढ़ाओ, हमको दो, हम बढ़िया माल काटें, मजा लें। भरोसे नाम के संतो, त्याग दीन जग भाव। नाता छोड़ा, बाता छोड़ा, छोड़ा घर और गांव। हमसे न नात से मतलब है, न बाँस से, नात बाँस से पटे न हमसे, नहीं यार दोस्त के कार का, नहीं बड़ी छोटी मोटी की माया, नहीं मतलब साहूकार का। छोड़ खलक अलग होए बैठे, थूक दिया संसार का। कहाँ मोहन गुरु हमारा दफ्तर का मालिक, मैं नौकर सरकार का। हम विश्वास करके तो देखें। नाता छोड़ा, बाता छोड़ा, छोड़ा घर और गांव, हित स्नेही सकल सब छोड़ा, ना काहू के जाऊं। हम किसी के यहाँ नहीं जाते, हमसे कोई मतलब किसी से नहीं रह गया। भरोसे नाम के संतो, हम लोग तो आज यहाँ जन्मभूमि पे बैठे हैं। आज हो गया लगभग 11-12 साल आए यहाँ, और अभी तक दरवाजे पे पैर नहीं रखे। किसी नात बात, रिश्तेदार, हित मीत से कोई हमारा रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ना मानो तो आकर के देखें, का साल रह के देखें। भाव हम जहाँ रहें, हमारा फर्ज है कि हम नाम के सहारे रहें। संत मुड़ाया मूड़ उसी के नाम पर। किसके नाम पर? हम नेता के नाम पे मुड़ाए हैं, हम पंथ के नाम पे मुड़ाए हैं, हम ग्रंथ के नाम पे मुड़ाए हैं। हम किसके लिए भगत बने हैं? हमको हमारा कल्याण किसके पाने से होगा? हम जाति के लिए हुए हैं, हम मजहब के लिए हुए हैं। भगत हमारा मजहब कल्याण करेगा। अरे भैया मेरे बाबू, काहे के लिए कि कोई झगड़े में पड़ रहे हैं? हम लोग झगड़ा का झंडा उठा करके हमारा कल्याण होगा। कोई किसी का गला काट दे रहा है, तो किसी को कोई गाली दे रहा है, तो किसी को पा रहा है, तो हिंदू मुसलमान को पीट रहा, मुसलमान हिंदू को पीट रहा। हम लोग सब लोग एक जगह से आए हैं, उसी के नाम पर। नाता छोड़ा, बाता छोड़ा, छोड़ा घर और गांव, ही स्नेही सकल सब छोड़ा, ना काहू के जाओ। भरोसे नाम के संतो, त्याग दीन जग भाव। अब साधु बन के नेता के पीछे दौड़ रहे हैं, साधु के बन के जो है विधायक के पीछे दौड़ रहे हैं, साधु बन के सांसद की आरती उतार रहे हैं। हम कहाँ भरोसे नाम के रह गए? कहाँ हम साईं के भरोसे रह गए? कहाँ हम सत्य के भरोसे रह गए? जगमा जान भजो सतनामा, उनके सुख का कहाँ लग बरनो। पहुँच गए सुरधामा। जगमा जान भजो सतनामा, सत्य भेद जिन हंसन जाना, दूसरे से ना राखें कामा। उनका दूसरे से कोई मतलब नहीं। आपको कल्याण लगता हो, आइए, हम जो बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, उस पर आप भी चलिए। नहीं समझ में आ रहा, आप अपने जगह रहिए, हम अपने जगह हैं। हम इस संसार को रिझाने के लिए आए हैं, संसार में हम फंसने के लिए हम मुड़ाए हैं मूड़।
संसार को हम समझाने के लिए ये भेष धारण किए कि स्वयं समझने के लिए। स्वयं हम समझे नहीं, स्वयं हमारे अंदर शांति नहीं आई, पंथ बना के संत बन के और दूसरे को उलझाए दे रहे हैं। अरे हम लोग अगर ये में मूड मुड़ाए हैं तो मत मजहब खत्म करें, जहाँ तक हो सके हम जीव को कल्याण के लिए हम रास्ता बताएं, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। कोई अब मुड़ा लिया है तो अखाड़ा का हो गया है, तो कोई हिंदू का हो गया है, कोई मुसलमान का मुड़ा लिया है। अब हम उसी के नाम पे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, उसके नाम पे हमने मुड़ाया। सत्य भेद जिन हंसन जाना, दूसरे से ना राखे कामा, और मनमा जपे तो सबे सुख पई हो। सतगुरु दयाल कृपा जब करिए, सुफल होए सब कामा। कोई काम तुम्हारा बाकी नहीं रह जाएगा। जगमा जान भजो सतनामा। बेगमसार में ये 50वां भजन दाता लिखे हैं। रोज हम वही पढ़ते हैं, विचार आता नहीं है। सिर्फ गाना सीख लिए, 10-5 भजन जो सीख लिया वो अपने में इतना फूला फूला घूम रहा है। थोड़ा जो बोलना सीख लिया, जो दूसरे थोड़ा गाना सीख लिया, अब वो इतना सातवें आसमान पे चढ़ा है। अरे अहंकार खत्म करने के लिए भजन गाया जाता है, अहंकार खत्म करने के लिए भक्त हुआ जाता है, अहंकार खत्म करने के लिए साधु का भेष बनाया जाता है। किसी को मारो पीटो, उसके बाद में किसी का अचला छीनो, किसी का लंगोटा छीनो। ये पंथ का काम है। ईर्षा द्वेष नफरत फैलाओ, उनके यहाँ न जाओ, उनके यहाँ न जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं राखो, हमसे मतलब राखो। अरे उनके यहाँ चले जाओगे तो तुम जो चढ़ाते हो हमको, हमारी दुकानें खत्म हो जाएगी। हम तो दुकान खोले हैं ना भेष बना के, धंधा बना लिए हैं ना। धंधा बंद हो जाएगा, कहीं तुम जान जाओगे, सीख जाओगे, कुछ जानकारी हो जाएगी तो तुम हमको मानोगे नहीं। जहाँ फंसे हो इसी में फंसे रहो। मत मजहबों में बाउंड्री बना के लोग ऐसा बढ़िया शोषण कर रहे हैं। जीव तरे या ना तरे इसका कोई मतलब नहीं। तुम हमको पूजो, हमको मानो, हम ही सबसे बड़े पहलवान हैं। अब जगमा जान भजो सतनामा, सत्य भेद जिन हंसन जाना, दूसरे से न राखे कामा। सतगुरु दयाल कृपा जब करिए, सुफल हो सब कामा। कोई काम बाकी नहीं रहेगा। और मनमा जपे तो सबे सुख पई हो। कोई सुख बाकी नहीं रहेगा कि जो सुख ना मिले। उसके कनेक्शन से जब हम जुड़ जाएंगे तो इस दुनिया कनेक्शन से क्या मतलब है। हमारा कौन हमारा कनेक्शन काट देगा। कनेक्शन हमारा गर्भ में कौन पंथ जोड़ा था। मौत के पहले कौन हमारा कनेक्शन उस मालिक से जोड़ेगा। स्वयं से जुड़ना पड़ेगा। ये पंथ वंथ के चक्कर में मत फंसो। ये पंथ वंथ सब अंधकार है, चाहे जो भी पंथ हो। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े में मत उलझो। हिंदू मुसलमान पहले नहीं थे और ना दोबारा होंगे हम। मनमा जपो, मनमा जपे तो कोई ऐसा सुख बाकी नहीं रहेगा जो ना मिले। मनमा जपे सबे सुख पई हो, तत्व करो दा करो कमाना। और सतगुरु साईं शरण तुम्हारी, मोहन साह गुलामा। सतगुरु के और साईं के शरण में कह रहे हैं हम रहते हैं। सतगुरु साईं शरण तुम्हारी, दूसरे की शरण अब हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी शरण में प्रभु रहेंगे। अब हम मोहन शाह गुलामा, मोहन शाह दाता कह रहे हैं तुम्हारी शरण में गुलाम हो गए। शहनशाही के लिए पद थोड़े है। मोछ रखा लें, दाढ़ी रखा लें, बस उसके बाद में डंडा ले लें, गुंडई करें हम। अपने को तानाशाह बताओ, अपने को पदपंथी बताओ, शब्द एक हो, हम नहीं उस पर तुलने वाले हैं कि एको शब्द पर हम उस पर चलते हों। जो शब्द गाते हो उस पर देखो, बूझो, उसमें समझो कि कितना हम उस पर चल रहे हैं। सुन लिए हम, बहुत ज़्यादा ज्ञान याद कर लिए, बहुत जानकारी कर लिए, ये चले एको कदम नहीं और दूसरे को बस दोषारोपण करते हैं। तुम अच्छे नहीं हो, हमारा काम सब अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा पंथ है, हमारा बड़ा निराला पंथ है। अब हम निराला बन ही नहीं पाए। पंथ किसी का है, निराला हम बने घूम रहे हैं उसमें, अहंकार बढ़ाए, मोछ रखा के। मोछ और दाढ़ी हमको साधु बना देगा, भेष बना देगा साधु। संत मुड़ाया मूड़ उसी के नाम पर,
और त्यागी भये फकीर थूक सब दाम पर। थूक दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए सारे दामों को। माया आएगी निश्चित है और ये रुक नहीं सकती है। गोस्वामी जी लिखे हैं कलयुग का प्रभाव कि तपसी धनवंत और गृहस्थी जो हैं वो दरिद्र रहेंगे। तपस्वी हो और उसके पास धन ना आवे, तपस्या करके तो देखें। यहाँ तक लिखते हैं कहते हो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में, लक्ष्मी चरण के चेरी ढुकी रहा है पिछुआर में। कहते हो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में, यहाँ नेता के पीछे, वकील के पीछे, जज के पीछे रुपया लेके दरोगा के से फंसाए हमको, रुपया देके कि किसी तरीके से जेल भिजवाओ। 420 लोग लगवा दिए, रुपया देके दरोगा के पीछे दौड़ रहे थे। हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम पथपंथी हैं, नेता के पीछे दौड़ते हैं। बड़ा छोट एक है संभाव, ना काहू से दोस्ती राखो ना काहू से दुर्भाव। हमारी नीचता से तुमको क्या परेशानी, हम बहुत नीच हैं, बहुत कुपंथी हैं, तुम अपने को सुधारो। दाता साफ साफ लिख रहे हैं बड़ा छोट एक है संभाव, हमारे लिए बड़ा और छोट। अब अपने क्रियाकलाप को देखो, हम देखें कि हमारे नज़र में बड़ा और छोट एक समान है कि नहीं है। हम सत्य के तराजू को तौलने के लिए बैठे, तर्जुआ लेके, जो सत्य है उसको हम तौल रहे हैं। नाम दुकनिया हंसे बैठे तौलत 8 हो जामा, चतुर वही जो सौदा करिए छोड़ बजे सुखदामा। हम संत का मतलब भेष बना करके बैठे हैं, तो हमारा क्या मतलब है बताइए? कि हम एक तराजू से सबको तौलें, एक समान सबसे व्यवहार हमारा हो। हम कल्याण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजा हो चाहे प्रजा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हमें सबको एक समान देखें। बड़ा छोट एक संभाव, ना काहू से दोस्ती राखो ना काहू दुर्भाव। हमारा क्या दुर्भाव? कोई गाली दे के आया चला गया वो भी ठीक हमारे लिए। निंदा सुने ना अस्तुत माने, ना दुश्मन ना हिता। कहीं हम तो आज तक की किसी को अपशब्द नहीं कहे। किसी को लोग ना जाने क्या क्या गूंगे मुंह से आए हैं, तो ना जाने क्या क्या अफवाह ला करके गुरुजी के हमारे कान में भरे कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं। हम कुछ कहबे नहीं किए, किसी को अपशब्द ना कहेंगे। दाढ़ी नहीं, मोछ नहीं कट जाए, बन जाए, अगर सर कट जाए क्या दिक्कत है? मरना तो एक दिन है ही है, उसके नाम पे मरेंगे ना, चोरी करके तो मर नहीं रहे हैं। ना काहू से दोस्ती राखे ना काहू दुर्भाव। जेल से निकले दोबारा, आज तक की दोबारा अभी कचहरी नहीं गया। चल रहा मुकदमा, चलने दीजिए, ठीक है। अगर हम सत्य पर होंगे तो कभी ना कभी तो फैसला होगा। एक बार 22 दिन गए, अब कि 22 महीना जाएंगे। अगर आपका पंथ चलता है, आप महान हैं, बहान होते हैं, तो ठीक है, बढ़िया है। शिष्य कहो अगर गुरु के शरण में जाके अगर जेल जाना पड़े, पंथ जेल भेजवा दे, और नेता जो भ्रष्ट हैं उनके पीछे पीछे पंथ दौड़े और फिर भी अपने को पदपंथी का है, तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, विचार होना चाहिए। आपके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। बड़ा छोट एक संभाव, ना काहू से दोस्ती राखो ना काहू दुर्भाव। हमारा ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुर्भाव है। हम तो बात खरा बोली, कोई मंगन कोई सिन ऋषिया, और राजा हो चाहे कोई प्रजा, राखब बात नहीं लगले सिया। आप हम हैं आज संदेशिया। एक हम तो रास्ता पकड़े हैं आदि की ना, हम हैं आदि संदेशिया, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है। जो प्रभु हमारा सबसे पहले पुराना है, हम उसके रास्ते पे चलने वाले। हमसे बीच में ये जो भी और मत मजहब है, पंथ है, ये जाति है, धर्म है, ये सब बीच की चीज़ें हैं। हम आदि से आए हैं, जहाँ से सूर्य चंद्रमा धरती आकाश सबका संचालन होता है। बड़ा छोट एक संभाव, ना काहू से दोस्ती राखो और ना काहू से दुर्भाव। हमको हमारा कोई दुर्भाव नहीं है। कोई आया तो रुपया दिया, कोई आया पैसा दिया, कोई आया वस्त्र दिया, कोई आया सम्मान दिया, कोई आया प्रणाम किया, कोई आया नमस्कार किया, और कोई आया गाली दिया, कोई आया थप्पड़ मार दिया। जिसकी जिसमें करनी है तो अपना कर रहा है।
माला फूल चढ़ा रहा, बंदगी कर रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। और उसको कौन बर्दाश्त करेगा? आलोचना थोड़ी नहीं बर्दाश्त हो रही है। हमारे मन का होना चाहिए, तब तो हम अभी मन के सहारे हैं ना। हमको कोई सम्मान दे रहा है, माला फूल डाल रहा है, चला ओढ़ा रहा है, पैसा चढ़ा रहा है, तुम बड़ा मंगन है। और एक बार अगर कोई कुछ गाली दे दे, एक थप्पड़ मार दे, संत का मतलब क्या होता है? हाथी मस्ती ना छोड़े, कुत्ता भूख भूख मर जाए, मोहन निंदा जो करे ताकि सुनहर खाए। संत का मतलब सहना। कितना हम सह सकते? लोहा जितने सहेगा उतने औजार बढ़िया बनेगा। सोना जितने सहता है, गलता है, उतने बढ़िया उसका सामान बनता है। बड़ा छोट एक संभाव, ना काहू से दोस्ती राखो, ना काहू दुर्भाव। और बिना भजन नीच सब कोई, चाहे जो हो बिना भजन के नीच है। और राजा हो चाहे राव, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, हमसे राजा से मतलब राजा किस चीज का है? ज्यादा ये जमीन का मालिक हो गया 60 साल 70 साल के लिए, कोठी बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, राजा हो गया। और प्रजा काहे के लिए? ये जो लौकिक चीजें उसको दिखाई देने वाली चीजें उसके पास नहीं, तो वही प्रजा है। अरे राजा हो तो उसके 8-8 अंगुली एक एक हाथ में हो, प्रजा है तो उसके 5 के जगह 4 हो। राजा प्रजा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सब बराबर है। अध्यात्म से, संत के नजर से, परमात्मा के देश से कोई अलग नहीं कुर्सी राजा की बनेगी। तो हम संत हुए काहे के लिए अलग से कुर्सी लगा रहे हैं? हम काहे अलग से पंडाल लगा रहे हैं? हम अलग से काहे सम्मान कर रहे हैं? अगर संत हैं हम, संत और बाबू परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जे सुध ले दीन दुनिया के, और संतों के महिमा और परमात्मा ईश्वर से भी बढ़ के है। जे सुध ले दीन दुनिया के, सो साहेब संतन के पासा। जो इस संसार की दीन दुखियों का सुध लेने वाला है, याद करने वाला है, रक्षा करने वाला है, वो कहाँ रहते हैं? साहेब, सो साहेब संतन के पास है। वो परमात्मा जो है वो संतों के पास रहता है। इसलिए संत का पद बहुत बड़ा भारी माना गया। 3 लोग से संत पद भारी। स्वयं परमात्मा निवास करता है संत के पास, इसीलिए उनके दर्शन करने लोग जाते हैं। इसीलिए जाते हैं अपना दुख लेके उनके पास कि हमारा निवारण हो जाएगा ये अगर थोड़ा सा हमारी पैरवी कर देंगे परमात्मा से। और हम राजा के पीछे दौड़ें, विधायक के पीछे दौड़ें, सांसद के पीछे दौड़ें, नेता के पीछे दौड़ें। इस भेष को बनाने का क्या मतलब है? साधु होने का क्या मतलब? हम कितने नीचे गिरे जब हम उड़ा लिए हैं माया से, भेष पहने हैं परमात्मा को रिझाने का, और रिझा रहे हैं हम संसार को। काहे कि हम संत हैं। अपने बारे में एक बार हम चिंतन तो करें, क्या कर रहे हैं? दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं और भूले हैं स्वयं हम। दूसरे को रक्षा करने के लिए बात कर रहे हैं कि तुम हमारे पंथ में आ जाओ, रक्षा हो जाएगी। हम जा रहे हैं वकील से रक्षा कराने के लिए, हम जा रहे हैं जज के पास न्याय कराने के लिए। हम दूसरे से कहते हैं तुम मालिक को याद करो, स्वयं परमात्मा रक्षा करेगा। और हमको विश्वास नहीं हो रहा है, हम दरोगा के पीछे दौड़ रहे हैं, कोतवाल के पीछे दौड़ रहे हैं, नेता के पीछे दौड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों को लोग संत भी मान लिए हैं, ऐसे लोगों को लोग महत्व भी दे रहे हैं। उनको स्वयं भी नहीं ज्ञान आ रहा है कि इन ऐसे लोगों के पास हमें जाने से कल्याण होगा, कि और ऐसे लोगों के जाने से हमारा दुख और बढ़ेगा। घर में और परेशानी थी जो, और हम गए तो वहाँ और आश्रमों में जो परेशानी से उससे घिर गए। हम शांति के लिए गए ना, सत्संग के लिए गए। हम राजनीति पढ़ना है तो संसार कम है, रुपया पैसा लेके गए तो हम राजनीति पढ़ने गए हैं, भंडारा खाने गए हैं। पाथर पीतर पूजित नाही, नाही तीर्थ नहाओ। हम पाथर और पीतर के प्रेम करने वाले नहीं हैं। हमारी आस्था पाथर में नहीं है, ये पाथर यहीं संसारे तक रहेंगे। हनुमान जी जब जीत करके लंका भगवान राम आए थे तो हनुमान जी को लेके आए थे साथ में। उसमें मोतियों का हार
एक सबको कुछ उपहार बांट रहे थे खुशी में कि हम लंका जीते हैं। एक एक मोतियों का हार जो है वो हनुमान जी को दिए। हनुमान जी तोड़ करके देख रहे थे, भगवान राम के सामने की बात है। सब लोग मुझे क्यों तोड़ रहे हो? कहे तोड़ रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं हमारे कहीं प्रभु हैं, और अगर प्रभु नहीं है इसमें तो हमारे काम का ये नहीं है पत्थर। लोग कहे तुम्हारे में है, तो अपना सीना चीर के दिखाए कि हाँ हमारे में है। हमारे में वो परमात्मा स्वयं राम बैठा है। हम अपने को चीर के देखना नहीं चाहते हैं। पत्थर में हम, मंदिर में हम, मजहब में हम, मूर्ति में हम, मस्जिद में हम, कुरान में हम अल्लाह को खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। स्वयं जो जिस दिन ये हमारा शरीर साथ छोड़ देगा, कोई मंदिर मस्जिद लायक रह जाएगा? हमारा मित्र कौन है? हमारा सबसे पुराना नजदीकी कौन है? इसमें कौन बोल रहा है? कौन हमको सुनने समझने की क्षमता दिया है? कौन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है? मंदिर कर रहा है, मत कर रहा है, मजहब कर रहा है, मूर्ति कर रही है, पत्थर कर रही है। ठीक है, रखा है, वो एक आस्था का केंद्र है, आपका इकट्ठा होने का, बैठने का एक आस्था का केंद्र है। लेकिन कल्याण और मुक्ति मत रखिए। आश्रम बनाया गया तो ये आश्रम हमारा, कह दीजिए इससे हमारी मुक्ति हो जाए, इससे हम इसकी आसक्ति में अब हम मुकदमा लड़ने लगें। ये एक बनाई गई व्यवस्था ठीक है, 10 लोग इकट्ठा होंगे, चाहे जहाँ आश्रम हो, मंदिर हो, 10 लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, एक बैठने का, 10 लोगों से मिलने का, साधना करने का एक स्थान है। मंदिर, आश्रम एक स्थान है। वहाँ कोई तपस्वी बैठा है, तपा रहा है, अपने को हम गए उसकी सेवा किए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कक्षा 1 में जब अध्यात्म की मंदिर में बच्चों को देखते हैं, अध्यात्म की कक्षा 1 की सीढ़ी बताई गई है मंदिर। जब हम मंदिरों में बच्चों को देखते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है कि अभी अध्यात्म की कक्षा 1 में जा रहा। लेकिन जब हम मंदिरों में, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब हम जवानों को देखते हैं तो हमको कुछ दुख होता है कि अभी अध्यात्म की कक्षा 1 में जा रहा है। और जब हम वृद्धों को देखते हैं कि मंदिर में जा रहा है अध्यात्म की कक्षा 1 में, तो हमको अपार दुख होता कि अभी कक्षा 1 में है। छोटा से अमरूद, बड़ा से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी ईंख, ये पढ़ाया गया था कक्षा 1 में। लेकिन कोई IAS करता है तो उसको फोटो नहीं दिखाया जाता, उसको चित्र नहीं दिखाया जाता। स्वयं उस राम को अपने अंदर बसाओ, स्वयं उस साईं को अपने अंदर बसाओ। वो पंथ में, ग्रंथ में, झगड़े में, मत मजहबों में नहीं है, वो सब में है। राम का मतलब कि सब में है, रमा हुआ है। पाथर पीतर पूजित नाही, नाही तीर्थ नहाओ। हम ना तीर्थ नहाते हैं, न पत्थर पूजते हैं, न पीतर पूजते हैं। और एक अलख सब इनका हीरा, जो अलख है हमारा है, जो लखने में नहीं आ रहा है, सर्वत्र समाया हुआ है, हर जगह है, हम उसके प्रेमी हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो में जाना। प्रेम जगाओ सत्संग के द्वारा। कोई साधु संत ऐसा हमको सत्संगी मिले कि जो हमारे अंदर प्रेम, हमको हमारे अंदर जगावे, हमको जगावे, काम न जगावे, क्रोध न जगावे, विषय वासना न जगावे। आश्रम देखने ना जाओ, उसकी गुड़ अगुड़ देखने ना जाओ, उसका सत्संग लेने जाओ कि ये हमको क्या चीज़ जगा रही है। जैसा ज्ञान इसमें डालोगे वही इंद्री जगेगी। अश्लीलता, फुहड़ता अपने अंदर भरते हैं तो वो क्या जगाता है? इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियों के हम बसीभूत हैं, उन्हीं को खुराक को पहुंचा रहा है। जो आत्मा को जगाने वाला सत्संग हो, जो विषयों को दबाने वाला हो, इस संसार के झगड़ों से छुड़ाने वाला कोई हो, मूल तत्व को समझाने वाला हो, मूल पे ले जाने वाला हो। कोई कबीर बताता है कि कबीर पंथ अच्छा, कोई बता रहा है जय गुरुदेव पंथ। पंथ कौन सा खराब है? जय गुरुदेव का ना खराब है, न कबीर साहब का खराब है, न साईं पंथ खराब है, न जगजीवन साहब का पंथ खराब है। वो जो महापुरुष रास्ता बता के गए, आप कितना उसमें से चल रहे हैं?
सिर्फ और सिर्फ हम अनुयायी हुए हैं तो झगड़ा करने के लिए, सिर्फ भेष बना के कि हम बहुत बड़े हैं। जाने आज तक कुछ नहीं, त्याग कोई नहीं आया, कुछ भी हम उसमें से नहीं छोड़े हैं। जो गलत चीजें उसमें की हैं उनको हम धारण कर लिए हैं, वही लेके झगड़ा कर रहे हैं कि तुम मोछ नहीं रखाए हो यार, तुम कुपंथी हो, हम मोछ दाढ़ी रखाए, हम पदपंथी। मोछ दाढ़ी रखा के तुम्हारा झूठ बोलना छूट जाएगा। मोछ दाढ़ी रखा के चोरी हमारी छूट जाएगी। मोछ दाढ़ी रखा करके हमारा कुकर्म छूट जाएगा। मोछ दाढ़ी रखा के हमारा ये जो है आदतें छूट जाएंगी। स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। ये भेष का कोई महत्व नहीं रखता है बीड़ी छोड़ने में, भेष का कोई महत्व नहीं रखता है चोरी छोड़ने में, भेष का कोई महत्व नहीं रखता है कुकर्म करने में। कुकर्म स्वयं को छोड़ना पड़ेगा, स्वयं बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, स्वयं गांजा छोड़ना पड़ेगा, स्वयं किसी से नफरत करना छोड़ना पड़ेगा। इसमें पंथ क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सत्संग की जरूरत। सत्संग करिए, कहीं सत्संगी किसी को खोजिए, वो कितना भी गलत हो, कितना भी गंदा हो, वो सत्संग अगर दे रहा है, हमको जगाने का काम कर रहा है, उसकी वाणी से हमारी विषय और वासनाएं से मुक्ति मिल रही है, हमारे विचार शांत हो रहे हैं, हमको हमारे अंदर त्याग बन रहा है, ऐसे 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 सत्संग को खोजिए, ऐसे सत्संगी को खोजिए, ऐसे लोगों से उठक बैठक बनाइए जिनके पास बैठने से हमारी आदतें को छुटकारा मिले, हमको सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ता मिले। चोरी बेईमानी करके घंटा बजा के प्रसाद चढ़ा दिए, चोरी छूट जाएगी, चोरी का पाप खत्म हो जाएगा। साल भर कमाए, उसके बाद में गए आश्रम में चढ़ा दिए, जैसे के तैसे फिर रह गए, बस चढ़ा के देख के भंडारा खा के लौट लिए। कुछ न मिला, न ज्ञान न विज्ञान, कुछ कोई मतलब नहीं। पाथर पीतर पूजित नाही, नाही तीर्थ नहाओ, और एक अलख सबहिन के हीरा। अलख माने जो लखने में नहीं आ रहा है, वो समान रूप से सब जगह। नमक जब डाला जाता दाल में तो कहीं ऐसा जगह नहीं रहता कि जहाँ वो ना रहा है। सब्जी में अगर नमक डालते हैं तो सब जगह रहता है। चीनी में अगर चाय में चीनी डाले हैं तो हर जगह चीनी रहती है। उसी तरीके से रोया रोया में, वह कण कण में है हर जगह। हम अंधे हो गए, नहीं दिखाई पड़ रहा तो क्या करें? हमारी दृष्टि सत्संग के द्वारा खुलेगी। जर्रे जर्रे में वो है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे करम विधि नाना। ये नहीं विश्वास हमको है। मंदिर में घंटा बजाने से, तीर्थ में नहाने से कल्याण हो जाएगा, ये कौन लिख के गया है? गोस्वामी जी लिखे हैं कि कोई दूसरा लिखा है? उनकी वाणी को हम अनुसरण नहीं करना चाहते तो सहज है का सबसे आराम है, कुकर्म करें, भोग करें, सब कुछ करें, छोड़ना कुछ ना पड़े, दो डुबकी लगावें, बस उतरे से पाप खत्म। ऐसे पाप खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म करवाइए। एक अलख सबहिन का हीरा, ताहि सुमिर हर खां। उसका सुमिरन करके और हम हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। खुशी हमारे अंदर तब पैदा होगी जब अंदर की मलिनता, अंदर का पाप हमारा धुलेगा। नाम चरण से तरे घनेरे, जो लख पावे ठाव। घनेरे कह रहे हैं, एक दो की बात नहीं, बहुत ज्यादा। नाम और चरण दो चीज तरने की, दो चीज कल्याण की रास्ता बता रहे हैं संत लोग। दो चीज को पकड़ लीजिए, दो चीज को अपना लीजिए अगर कल्याण चाहते हैं हम। नाम और चरण। हरदम दीन होके रहें। हम दुनिया को नहीं देखते, हम अपने को देखें। हम हरदम छोटे बन के रहें। चरण पकड़ने का मतलब गुलाम होना, छोटा बनना, नीच होना। टिप्पणी हम भजन कम करते हैं, दूसरे की टिप्पणी ज्यादा करते हैं। फलनवा क्या है? चार लोग अगर नमाज पढ़ने गए नमाजी, तो वो दूसरे हिंदू बहुत भ्रष्ट है, ऐसा है तो वैसा है। अरे अल्लाह मियाँ को खुश करने गए थे कि हिंदू को गए थे मिटाने के लिए? मस्जिद पंथ में गए थे तो कल्याण करने के लिए कि हमको आप तारने के लिए गए थे? हमारी आलोचना करके आपको कुछ मिलेगा? हम आपको गाली दे तो आप हमको कुछ मिलेगा? नाम चरण से तरे घनेरे, जो लख पावे ठाव। जिसको वो मुकाम, ठाव का मतलब वो मुकाम, जिसको दर्शन मिल जाएगा, उस मुकाम का पता लग जाएगा।
ठाव माने स्थान। और जब तक उस मुकाम का पता नहीं है, उस जगह का पता नहीं है कि उस जगह पे जाओगे तो फला गली में ऐसे ऐसे उस जगह पे वो दुकान है, वहीं वो चीज़ मिलेगी, पूरी मार्केट घूमते रहो, वो ना मिले मुकाम आपको, तो सामान कैसे मिलेगा? मुकाम खोजो। पंथ में आए हो, भेष धारण हम किए हैं, भक्ति के लिए आए हैं, तो किसी की बुराई ना खोजें, फलनवा कैसा है हमसे इससे मतलब नहीं। हम इसके लिए ना ये भेष बनाए हैं, ना कंठी पहने हैं, ना बाना बांधे हैं, ना हम यह आश्रम बनाए हैं। हमारा एक उद्देश्य है, वो ठाव कैसे मिले, वो मुकाम कैसे मिले, उस मुकाम को खोजिए। पंथ ना खोजो। अगर कल्याण चाहते हैं तो हमें दर दर की ठोकर ना खाएं, मत मजहबों में किसी के भरमाने में ना भरमें, उनके पास न जाओ, उनके पास न जाओ। दाता तो 15वां गुरु सतगुरु 16वां गुरु सतगुरु साहब मिले जो निकलंक कह दे। 15वां गुरु जगजीवन लिख रहे हैं। जगजीवन को हमने 15वां गुरु किया, जगजीवन साहब को 15वां गुरु किए मोहन सा दाता। तीरथ भरत भरम सब देखा, एको ना भय कान, दुनिया चार बहुत कुछ जाने, एको लाभ नहान। वो अगर गए नहीं, जाने नहीं, तो कैसे पता लगा सत्य का उनको? एक जगह आप बंध के रह रहे हैं तो पता कैसे लगेगा? दुनिया नहीं देखे हैं, सही है सत्य कह के इतना भी सही हो, लेकिन हम नहीं जाएंगे अब मंदिर, क्योंकि हम नमाज पढ़ रहे हैं। हिंदू कह रहा है मुसलमान में नहीं जाएंगे, चाहे जितना बड़ा भगवान आ जाए मस्जिद में। तो हम तो भ्रम में फंस गए ना, हम एक दूसरे के साथ पास जा नहीं सकते, हम भ्रम के बंधन में बांधे गए हैं। और नहीं तो ये मत पंथ नहीं चलेंगे, स्वतंत्र जैसे हम हो जाएंगे। भ्रम डाल के इस जीव को जितना डरा ले जो, या ऐसा जाओगे, यहाँ ऐसा करोगे, बस तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। अरे हमको परमात्मा जब गर्भ में भेजा, गर्भ से हमको निकाला, कौन था मत मजहब, कौन हमको समझाने वाला था? कहाँ हम किसके पास गए थे? और हम स्कूल में बच्चे को भेजे हैं, तब उसकी अच्छी शिक्षा हुई है। कहीं हम कारीगरी सीखे हैं तो कहीं अच्छा कारीगर मिला है, तब हम गए हैं। हम मत पंथों में नहीं भरमे हैं। मत पंथ का मतलब एक विद्यालय है, अच्छे विद्यालय को खोजो। रूढ़वादता में ना फंसो, मेरे बाबा वहां से गुरु थे, किए थे, तो हम उसी में रहेंगे। हमारे पिताजी वहां से जुड़े थे तो ऊंचा भैया हमारा गुरुकुल है, गुरु खानदान है, हम क्या करें, वो ऐसा भ्रष्ट हो गए हैं तो हमसे क्या मतलब है? अरे भ्रष्ट हो गए, तुम दूसरा रास्ता खोजो, कल्याण के लिए गए हो। पाथर पीतर पूजित नाही, नाही तीर्थ नहाओ, और एक अलख सबहिन के हीरा, ताहि सुमिर हर खाओ। एक अलख जो है वो सबका हीरा है, वो किसी हिंदू मुसलमान जाति पात, नीच ऊंच, अमीर गरीब, वो किसी का नहीं, वो सबका है। एक अलख सबहिन के हीरा, सबका हीरा। और ताहि सुमिर हर खाओ, उसका सुमिरन करके और आनंदित हो जाओ। भरोसे नाम के संतो, नाम के भरोसे हरदम रहो। त्याग दीन जग भाव, हमने संसार का भाव, हमसे संसार से कोई मतलब नहीं। नाम चरण से तरे घनेरे, जो लख पावे ठाव, और साह मोहन गुरु चरणन पर के शरण शरण गोहराओ। गुरु के किसी संत के शरण में और चरणों में जा करके अगर हमको कोई मार्ग बताने वाला है तो वो मार्ग खोज लीजिए, उससे उसके शरण में जाके, और अच्छाई बुराई ना देख के, अगर कल्याणकारी शब्द उसके पास हैं, कल्याण का से अगर हमको इस संसार के बंधनों से मुक्ति करा रहा, तो अब जल्दी करिए, उससे दोस्ती कर लीजिए। संत क्या कर रहा है और क्या उसके पास है, ये हमारा फर्ज कहता है कि ये हम निरीक्षण करें। अब दो ब्रह्म कहो किम पावे, जैसे जीव ब्रह्म हो जावे। ब्रह्म हम कैसे प्राप्त हमको हो, जिससे हमारी आत्मा ब्रह्म हो जाए। संत महर्मी शब्द पारखी, तहाँ नित्य उठ के जाओ। संत महर्मी हो, शब्द का पहचान कराने वाला हो, मर्म को जानने वाला हो, तहाँ उसके पास नित्य उठ करके, रोज उठ करके हमको जाना चाहिए। और बोले वचन दीन हो शीतल, संतों के सामने बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वो शब्द के पारी करने वाले होते हैं। शब्द उनके पास वो भंडार होते हैं शब्दों के। बोले वचन दीन हो शीतल, और दीनता हमारे अंदर हरदम छोटापन बन के उनके साथ हम रहें, छोटा समझ के।
रुपया का, धन का, ताकत का उनके पास कोई मतलब नहीं। अगर ये अहंकार हमको है तो उनके पास नहीं जाना चाहिए। बोले वचन दीन होय शीतल, तीन उताप नसावे। देहिक दैविक भौतिक तीनों ताप। देहिक माने शारीरिक, दैविक माने ईश्वरीय, और भौतिक माने संसारिक। ये जो गम में भूले, हमारा बिजनेस नहीं चलता, धंधा नहीं चलता, संत के मात्र दर्शन मात्र से ये सब अपने आप ऑटोमेटिक सब सुलभ हो जाएगा। संत मुड़ाया मूड उसी के नाम पे, और त्याग भय फकीर थूक सब दाम पर। सारे दामों पे त्याग करके हम फकीर हुए। रिद्धि सिद्धि ये सब स्वतः मेरे भैया मेरे बाबू जो भजन हम करेंगे। और अब हम अपने बारे में क्या बताएं, एक पैसा किसी से मांगा नहीं गया आज तक। ये कहिए कि कोई हम मुकदमा लोग दायर कर दिए कि नहीं ठगते हैं, छलते हैं, 420 का मुकदमा डाल दिए, लेकिन अगर कोई हमारे सामने कह दे आ करके कि 1 रुपया हम किसी से चंदा लिए हों, 1 रुपया हम किसी से मांग लिए हों, किसी के दरवाजे हम चले गए हों, वो कोई हमारे सामने आके कह नहीं सकता। और अगर हम 10 रुपया उधार किसी से लिए हैं तो वो भले आगे पीछे किसी का पिछड़ गया हो, लेकिन हम उसको समय जब आया हमारा तो हम उसको वापस कर दिए। हम किसी का पैसा ये कहिए कि हम मांग करके और मार लिए हो तो ये सब कतई हम किए नहीं। अगर ज़रूरत कहीं पड़ी, क्योंकि बहुत अव्यवस्था आई तो सब समय आया, हम धीरे धीरे सब वापस कर दिए। लेकिन हम अपना दुख किसी के पास नहीं लेके गए। ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप और दुख दीजिए, लेकिन सहने की क्षमता हमको दो। हम किसी के सामने ना रोएं, हम किसी के सामने ना गिड़गिड़ाएं। आप हो हमारे, हम तुम्हारे हैं, और ये जीवन आपका है। अगर आपके नाम पे हम 16 साल की उम्र में इस भेष को धारण किए तो अब इस कफन में ही लपेट के जीवन जाए। जो भी आप दिए हो सब वापस कर लीजिए, सब नाश कर दीजिए। प्रभु हम बस अंतिम यही आपसे निवेदन है, यही प्रार्थना है कि इसमें अगर ये भेष दिए हो तो दाग न लगे। बहुत लोग कहे कि बहुत चलिए सड़क दे देंगे, फलाने मंत्री चलिए ये दे देंगे, फलाने विधायक सांसद, हम कहे ये नहीं हो सकता। या तो फिर हम ये भेष न धारण करते हो, ये भेष लेके क्यों साधु हम बने, काहे के लिए बने, और हमें क्या चाहिए। हम किसी के यहाँ गिड़गिड़ाने नहीं गए कि हम सताए जा रहे हैं। हम अब पंथ में जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, बहुत लोग पंथ में बुलाए, बहुत लोग पंथ में भी कहे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे मदद क्या करेंगे, गुरु पीर थे, गुरु की वचन अमृत है पानी, हंसे लूट मचावे। गुरु हमारे लिए गलत कहाँ सोच सकता। जो 2 थप्पड़ मार दिए, हम उससे पीछे कहाँ हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सहने की क्षमता प्रभु तो हम ना कुछ कहें, हमसे कुछ मत कराइए। हमको जो भेष बाना दिए हो इसकी मर्यादा आपके हाथों में है। संत मुड़ाया मूड़, सबसे यही निवेदन है भैया। अगर संत का भेष धारण किए हो, मुड़ा लिए हो, ये कफन अगर ओढ़ लिए हो, तो दूसरे के नाम को मत जपो, दूसरे का को मत याद करो, दूसरे का ध्यान मत करो, दूसरे से कोई इच्छा मत करो। अगर कल्याण के लिए ये भेष बनाए हो, उसी के नाम पर हिंदू ना बनो, मुसलमान ना बनो, पंडित ना बनो, ठाकुर ना बनो, उसी के बनो। अगर उसी के हम लोग बन लेंगे तो निश्चित है कल्याण हो जाएगा। हम बीबी के बन गए हैं, बेटे के बन गए हैं, बहु परिवार के बन गए हैं, जाति के बन गए हैं, पंथ के बन गए हैं, हम उसी के नाम पर बहु हम उसी के बने। और त्याग भय फकीर थूक सब दाम पर। जब त्याग करके निकले तो इच्छा क्या, जो ईश्वर दे दे, जो करा ले, बंतुपन कतई नहीं। नाभा के घर चरण पादुका, तुलसी प्रसादी खाई। नाभा जो है निमंत्रण भेजवाए थे किसी को, तो तुलसी महाराज एक बार नाभा उनके यहाँ गए थे, तो जाति के ऊपर कोई शब्द लिख रहे थे। नाभा जब देखे तो उनको कुछ बुरा लगा, क्योंकि नाभा जो है हरिजन परिवार से थे, गोस्वामी जी जो है गोसाई परिवार से थे, उनको खराब लगा। तो कोई भंडारा किए नाभा, तो सबके यहाँ निमंत्रण गया, लेकिन तुलसी के यहाँ उन निमंत्रण काट दिए, कहे वो जो है हम लोगों से
भेदभाव रखते हैं, अपना ग्रंथ लिख रहे थे तो उनका निमंत्रण कट गया। लेकिन जब सारे संत जब जो आमंत्रित थे वो उसी रास्ते से कि चलो यही कुटी है गोस्वामी बाबा की और थोड़ा दर्शन कर लिया जाए, उधर से दर्शन करते हुए चल रहे हैं। तो जब गए तो सब लोग कहने लगे गोस्वामी जी से कि चलिए और थोड़ा भोजन प्रसाद हो जाएगा, आज भंडारा है नाभा के यहाँ, आप भी चलिए। तो कहे नहीं नहीं नहीं, हमारा निमंत्रण नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे कहा चलिए, संत का कौन सा निमंत्रण होता, चलिए आप। चले गए और जब चले गए तो वहाँ पंगत में बैठ गए तो सबके आगे तो पतरी पड़ी थी, पत्तल पहुँचाया गया, ये वहाँ तक पत्तल गोस्वामी बाबा तक पत्तल कम पड़ गया। तो उधर परोसने वाले प्रसाद लेके आ गए परोसने के लिए। अच्छा, परोसने के लिए आ गए तो वहाँ पत्तल नहीं था। परोसने वाले कोई बड़े उतावले होते हैं, कहा तो कायम रख दें। तो वहीं किसी संत के जो है वही जूता पड़े थे, उसी जूता में एक में दाल रख दिया, एक में चावल रख दिया और उतने में जय भी बोल गया। तो वही उसी में वो खाने लगे अपना गोस्वामी जी। तब तक कोई जाके बता दिया नाभा से कि वो तो जूता में खा रहे हैं। ये है संतों की पहचान। अपने को छोटा समझे हैं हम, ये नहीं हम पंथ के मालिक बन बैठे हैं, जो जैसे पावे तैसे हम उसके साथ व्यवहार करना शुरू करें। सब अपने अपने लक्ष्य को चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा लक्ष्य हो, उसका नहीं से नसीब साथ देता, उसके अंदर नहीं उतना सामर्थ्य है कि वो हमारे बराबर बन जाए, तो इसका मतलब उसका जीने का अधिकार नहीं है। हमारे अंदर ज़्यादा त्याग तपस्या परमात्मा ने दिया, कृपा किया, दूसरे के अंदर नहीं उतनी क्षमता है, नहीं कर पा रहा है, तो सबको जियो और जीने दो। आप त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसी में हमारा भी गुजर हो जाए। तो जब खा रहे थे तो गोस्वामी बाबा खा रहे थे, उतने में कोई नाभा को गया बताया जाके, नाभा गोस्वामी बाबा दौड़ करके आए। उसी समय वो संतों के सिरताज बना दिए, शिरोमणि बना दिए। नाभा के घर चरण पादुका तुलसी प्रसादी खाई, अब दुष्संत चीन किम पाई। छोटा होकर के हम शहंशाहों के शहंशाह हैं संत अगर बने, और दीनों से भी दीन है। एक निम्न स्तर का एक अस्तित्व है कीड़े मकोड़े का, उससे भी हम अपना छोटा स्तर हमको छोटा रखना है। और त्याग हमारा ऐसा है कि हम इंद्र और कुबेर को चैलेंज करते हैं, तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं, ये है त्याग। और छोटे हम डरना हमको किससे है कि कीट पतंगे से डरना है, ये हमारा दीन भाव होना चाहिए। और जरूरत हमको इंद्र और कुबेर से नहीं है, इच्छा हमारी कोई नहीं। त्याग भय फकीर थूक सब दाम पर, हमको दाम से क्या मतलब, जो मिल गया, जो आ रहा है सब खुशी से आ रहा है। हमको आश्रम बनाना है तो हम चंदा इकट्ठा करें, हमको ज़मीन खरीदना है तो चंदा इकट्ठा करें, हमको लैट्रीन बनवाना है तो हम चंदा इकट्ठा करें, हमको छप्पर छवाना है तो चंदा इकट्ठा करें। अरे हम तो भैया, हम बात से क्या बताएं, हम तो काहे के लिए हम साधु हैं, काहे के लिए हम फकीर हैं, गृहस्थ से लड़ने के लिए। कोई हम तो जन्मभूमि पर बैठे हैं, कई बार हम तो कह चुके। कभी बात आई है कि ये परिवार के लोग ये ना सोचे कि हम इसको कब्जा कर लिए हैं, जिस दिन चाहे थे उसी दिन छोड़ के चले आए। गूंगे मऊ का कई बार हम आश्रम वालों को बताए वहाँ गुरुद्वारे में कि जब चाहो तब ले लो। 12 साल हो गया, दूसरा कोई साधु होता मुकदमा लड़ता क्यों हमारे नाम हो जाए। लोग कहिबो कि नाम करा लीजिए, हमने कहा क्या करेंगे नाम करा के, चंद दिन की जिंदगी है। हमको कोई कह के तो देखे कि तुम चले जाओ, और साधु को कोई काहे कहेगा चले जाओ, साधु से कोई काहे मुकदमा लड़ेगा। जैसे साधना से अलग जाओगे वही विरोध शुरू होगा। इतिहास इस बात का साक्षी है।
जहाँ जहाँ कोई गलत चला है जब, तभी उसके ऊपर जब रावण का अत्याचार बढ़ा तभी राम जाकर के वहाँ खड़े हुए। कंस का अत्याचार बढ़ा तभी कृष्ण वहाँ खड़े हुए। कोई विरोध में अगर हमारे आ रहा है तो निश्चित ये समझ लें कि हमारे कहीं ना कहीं नियम और सिद्धांत गड़बड़ हो रहे हैं। उन नियम सिद्धांतों को हमको ठीक करना चाहिए। हम इस भेष बना करके क्यों किसी को चैलेंज करें कि नहीं तुम कुछ हमारा नहीं कर सकते हो, सब कुछ तुम कर सकते हो। भैया तुम्हारा सब कुछ है, हमारा क्या है? हम तो मुर्दा हो चुके हैं। मुर्दा को क्या इच्छा है? आप मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो नमस्कार है। आप अपना देखिए, हम अपना देखें। हमारा क्या जरूरत है इस दुनिया से? जब हम सब कुछ छोड़ के और ये भेष बना लिए तो हमको क्या चैलेंज करना है कि नहीं हम तुमसे लड़ेंगे? और लड़ना अगर आ रहा है तो हम कुछ है नहीं, ना साधु है ना संत है, सिर्फ पाखंड है, दूसरे को फंसा रहे हैं। त्याग फकीर भय फकीर थूक सब दाम पर, सदैव रहा आनंद पुरुष को भेंट गए। हरदम आनंदित रहना चाहिए। और किसको? दूसरे को भेंट के नहीं। खुशी अगर चेला देख के हो रही है, धन देख के हो रही है, आनंद आश्रम देख के हो रही, संपत्ति देख के हो रही, अपनी महिमा देख के हो रही कि बहुत बड़ी पगड़ी, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति, तो आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी आएगा जब स्वयं को और स्वयं को देखना आएगा। सदैव रहा है आनंद पुरुष को भेंट के, उस परमात्मा को भेंट के जो भेंट कर लेगा, मुलाकात कर लेगा, वही संसार में आनंदित होगा, वही आनंदित रहेगा। कह रहे हैं सदैव रहा है आनंद पुरुष को भेंट के, और तरय सतगुरु को पाए, लिखे को मेट गए। अब दाता एकदम से फैसला कर दिए, तरय सतगुरु को पाए, दूसरे को पा करके तरोगे ना। ये भेष के सहारे जो हो कि ये सतगुरु हैं। सतगुरु का मतलब क्या बताए हैं दाता? रोज हम आरती करते हैं, रोज हम आरती पढ़ते हैं। एक तकमा दुनिया पहने, ये संसार जो है उसके लिए एक तकमा बहाल किया गया है। और दुई पहने अवधूत, जो अवधूत हैं। अवधूत का मतलब कोई भूत ना रह जाए, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग हो जाए, विरक्त हो जाए, उसको अवधूत कहते हैं। हम विरक्त हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, डबल पहन लिए। ईर्षा द्वेष काम क्रोध लोभ ये खत्म नहीं होगा। सिर्फ सतगुरु बन के हम बैठ गए। सत्य के गुण हमारे अंदर कोई नहीं आया। गुण हमारा है अभी काम का, क्रोध का, लोभ का, पेट भरने का, खूब पुजाने का, खूब महान बनने का। एक तकमा दुनिया पहरे, दुई पहरे अवधूत। सुन लीजिए जहां तक की आवाज जा रही, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। और मोहन वह साचा सतगुरु है जिन शब्द गहा मजबूत, जो शब्द को गहल के मजबूती से अपने जीवन में जो शब्द को हमारे उतार ले। मोहन दाता कह रहे हैं वही सतगुरु है, वही दूसरे को ज्ञान दे सकता। गुरु गुण माने ज्ञान, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। सत्य का प्रकाश वही दे सकता है, वही अंधकार से निकाल सकता है जिसको स्वयं का सत्य का ज्ञान हो। और जो अभी तक जाति पाति और पंथ हो, वही महंत तक की ज्ञान है, तो हम कुछ बने नहीं। मोहन वह साचा सतगुरु, न दाढ़ी न मोछ न रुपया न पैसा न धन न दौलत, इसका कोई महत्व नहीं रखता है। देश विदेश मैदान मुनाफा, जो पर्वत त्यो नार है। एक ही सब मौज बरोबर, ज्यों गर्मी त्यो जाड़ है। आशिक मासूक मिला दिल जाको, तिसको बड़ी बहार है। बहुत चेला है, बहुत बड़ा आश्रम है, आश्रम क्या करेगा? कच्चा बना है पक्का बना, कच्चा पक्का का क्या मतलब, क्या महत्व है? अपनी स्थिति के हिसाब से जो पुराने संत थे वो कह के गए हैं कि इस तरीके से रहो। शब्द हमको शब्द में हमें उतरना है, शब्द को अपने अंदर हमें उतारना है। शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, गाते गाते मर गए, हम पूरा जीवन बिता दिए और शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, क्या हम बक्के क्या? मोहन वह साचा सतगुरु हैं जिन शब्द गहा मजबूत, जो वही सच्चे सतगुरु हैं जो शब्दों को मजबूती से गहे बैठे हैं। अवधु शब्द साधे सुसाधु,
तरे सतगुरु को पाए। ऐसे अगर मार्गदर्शन करने वाले कोई हमको इस संसार में ऐसे विचारधारा के कोई दर्शन ईश्वर करा दे, ऐसे लोगों से मुलाकात करा दे, ऐसे लोगों की प्राप्ति हो जाए, तो कह रहे हैं कि हमारे सारे कर्म के बंधन कट जाएंगे। लिखा जो हमारा है वो कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। कह रहे हैं ये विधि का विधान है, लिखा भरा था, कुछ नहीं कर सकता। जब लिखे भरा काम कर रहा तो हमको फिर ये भक्ति करने का क्या मतलब। अगर हम भक्ति कर रहे हैं विश्वास से, और अगर हम अपने को उसमें मिला दिए हैं, हम उसको पा लिए हैं, तो हमारा लिखा कुछ नहीं कर सकता। तरे सतगुरु को पाए, लिखे को मेट गए। अगर संत की वाणी में हमारा विश्वास बन जाए तो जो लिखा है वो मिट जाएगा। हम का देखिनी बलम मुस क्याने गोरी, हम का देखिनी रहों भुलाए आए यही नैहर। रहें भय दयाल आप से भेंटिनी, बलम मुस क्याने गोरी, हम का देखिनी बलम मुस क्याने गोरी, रहों भुलाए आए यही नैहर। रहों भुलाए आए यही नैहर, हम भुला गए थे इस संसार रूपी नैहर में। और भय दयाल, दया करके हमारे लिए दयालु दया किए, हमारे लिए दया लेके आए हैं। भय दयाल, हमारे ऊपर दया करके, और स्वयं भय दयाल आप से भेंटिनी, बलम मुस क्याने गोरी, हमारे लिए दयाल हो गए जो स्वयं आकर के हमसे मिले। पाए चरण भरम गए भारे, जाल माल काल सब खेदिनी, बलम मुस क्याने गोरी। पाए चरण और भरम गए भारे। जब चरण हमको मिल गया तो कोई भर्म नहीं रह जाएगा कि अब हम गलत रास्ते पे हैं। अभी और जो भी मंदिर में पानी डाल रहा है, चाहे वो भक्ति कोई कर रहा है, भरम अगर हमको नहीं छोड़ रहा कि यही रास्ता सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और 20 तरफ अगर मन भग रहा है, तो हमारा भ्रम ही नहीं खत्म हुआ, तो हम अभी भक्ति लायक नहीं बने, विश्वास ही नहीं हो पाएगा। पाए चरण भरम गए भारे, भार में सब, जैसे भार में कोई चीज़ झोंक दो तो जल जाए, उसी तरीके से जब तक सबसे हमको सद्गुरु के चरण मिल गए तो हमारा भ्रम सब जल गया। जाल माल काल सब खेदिनी, बलम मुस क्याने गोरी, हम का देखिनी, आपन किहिनी दिहिनी पद अलगे। अपना हमको बना के और अपना पद हमको अलग से दिया, और विधि कर लिखा कर्म सब मेटिनी, जो विधि ने लिखा था उस कर्म को सब मेट दिए। बलम मुस क्याने गोरी, हम का देखिनी, औरन की पिया नजरी न आवे। सबको वो नजर में नहीं आएंगे प्रभु। वाही के वह संग बसत है, जो वाह के रंग है राचा, उसी के रंग में जो रच है। दूसरा रंग अगर चल रहा चेला का, आश्रम का, बुराई का, भलाई का, हम किसी संत के पास गए तो संत का रंग चढ़े, उसके पास शीशी रखी कि बोतल रखी, अलमारी रखी है कि रुपया आ रहा है कि कोई फल चढ़ा रहा है, इससे हमसे क्या मतलब है। तो संसार है, कोई क्या चीज़ इसमें बनी है, क्या बिगड़ी है, हमारा क्या लेने से हमारा जीवन सुधरेगा, क्या लेने से हमारा जीवन बिगड़ेगा। आपन किहिनी दिहिनी पद अलगे, और विधि कर लिखा कर्म अब मेटिनी, बलम मुस क्याने गोरी, हम का देखिनी,
औरन की पिया नजरी न आवें। दूसरों के वो नज़र नहीं आएंगे, वो अपने हैं, अपना बनना पड़ेगा। हम अभी गैर के तो नहीं बने हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम संसार के घर के बन हो गए हैं तो और के हो गए। अगर हम पत्नी के हैं तो और के हैं, पति के हैं तो हम और के हैं, परमात्मा के हम हैं। कहा था कि हमार पति आए, हमार लड़का आए, हमार बेटवा आए, तो हम हमार प्रभु आए। जब हमारा वो हो जाए, हम का न दूसर सोहाय बलमायक, तुम ही का देखब औरन के पिया नजरी न आवें। औरन की पिया नजरी न आवें, अमोहन पर रीझे सेंतिनी सेंत में। और कोई सोर्स नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, वो हमारे ऊपर सेंत में रीझ गए। हम उस लायक नहीं थे, हम बहुत गिरे थे, बहुत तुच्छ थे, बहुत पापी थे, बड़े निकृष्ट थे, लेकिन सेंत में हमारे ऊपर पता नहीं कैसे उनकी कृपा हुई जो हमारे ऊपर मुस्काने हमको देख लिए। प्रभु हमारे कर्म से हमको देख के मुस्काने लगे। बहु किसी से नफरत करोगे, किसी से ईर्षा हम करेंगे, किसी की आलोचना करेंगे, हम साधु बनेंगे, हम अहंकार बढ़ाएंगे, संत बनेंगे, भगत बनेंगे तो मुस्कराएगा नहीं। हम दीन बनेंगे, छोटा बनेंगे, असहाय बनेंगे, तब वो हमको देख के आनंदित होगा, खुशी होगा कि ये उठाने लायक है, ये बच्चा हो गया है। और अगर हम किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं, जैसे बच्चा होता है और खूब चिचियाता है, बड़ी जोर जोर रोता है दूध के लिए, पानी के लिए, तो कोई फिर लेता नहीं है। अगर हरदम हंसता रहता है तो जो देखो वही उसको गोद में उठा लेता है। उसी तरीके से हम इच्छा ना करें, ये चिड़चिड़ाएँ ना। संसार में हम पढ़ के हरदम इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं, दौड़ते रहते, आसक्त हैं, किसी तरीके से इतनी इच्छाएं बढ़ा लिए तो उठाएगा नहीं वो। और जब हम बेपरवाह हो जाएंगे, प्रभु आपके सिवा कुछ नहीं, हरदम मुस्कराते रहें, जो कुछ हो दे दे। जब हम छोटे रहेंगे, नीच रहेंगे, नादान रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, तो देख के मुस्कराएगा, हमको गोदी में उठाएगा, अपनाएगा। हम का देखिनी बलम मुस्काने गोरी। मुस्काने लायक हम हो तो भैया, हम तो बहु मुस्काने लायक कोई काम कर रहे हैं कि वो हमको देख के मुस्करा। इतना हम इस संसार में उलझ गए हैं कि वो मुस्कराने के सिवा नाराज हो रहा है। हम उसके भरोसे इतना हो जाएं, सहारे हो जाएं कि वो मुस्करा दे देख के। ऐसे ऐसे कोई कर्म करता है तो कोई जो बड़े आदमी होते हैं, जिस पर नेता हो, प्रधानमंत्री हो, दरोगा हो, एसपी हो, डीएम हो, तो देख करके कोई जब कला प्रदर्शन करता है कोई, तो मुस्करा देते, तो उपहार में अपने आप से गिफ्ट उसको दे देते हैं। उसी तरीके से हम परमात्मा के शरण में, उनके चरणों में ये हरदम हमको भरोसा रहा है कि वो देख रहा है, हमारे कर्म बिगड़ने ना पाएँ। हम ऐसी कला करें, ऐसे कर्म करें कि वो मुस्करा के देख करके कि हमारा ये भक्त है, ये हमारा बन चुका है। औरन की पिया नजरी न आवें। जो औरों के हम बन गए हैं तो पिया नज़र में नहीं आएंगे। हम लोग औरों के बन गए, जो हमारे नहीं थे, गैर थे, वो हम उनको अपना बना लिए। औरन के पिया नजरी न आवें। दूसरों के प्रभु नज़र नहीं आते। और मोहन पर हमने हन दिया मोह को, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा संसार का। मोहन का मतलब हनना, मोह को ख़त्म करना। और से मोहन पर रीझे से तिनी बलम मुस्कान गोरी। गोरी माने आत्मा, बलम माने परमात्मा। हम का देखिनी, हम का देख करके जो प्रभु हमारे खुश हो जाए, हमारा पति हमको देख के मुस्करा दे, तो सब कुछ देगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। भैया आप लोग कमेंट नहीं करते, बढ़िया से कमेंट कीजिए भाई। जो अपना राय है वो ज़रूर भेजिए। और थोड़ा हम घंटा 2 घंटा मेहनत इसीलिए करते हैं कि समाज को का जो ये अंधकार है,
ईर्ष्या द्वेष नफरत है उसका ख़त्म हो। ये वीडियो थोड़ा सा सब्सक्राइब कराइए, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे के पास शेयर कीजिए। थोड़ा सा मेहनत हमारी मदद तभी होगी जब आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, दूसरों तक तभी ये संदेश पहुंचेगा। क्योंकि समाज में लोग गंदी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, धर्म की तरफ कम लोग जुड़ते हैं, सब अपवाद हो गया है। थोड़ा सा आप लोग जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर अपना राय रखिए, लिखिए, और क्या सुझाव है, कहाँ से कुछ गड़बड़ है, क्या और समाज में जाना चाहिए, तो अपना राय थोड़ा रखते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, इतना मेहनत आप लोग भी कीजिए। जो आपके इष्ट मित्र हैं, 2-4 लोगों तक उनको सुनवाइए, उन तक पहुंचाइए। सुनते हैं आप लोग और उसके बाद में छोड़ देते हैं सुन के। इसको इसीलिए डाला जाता है वीडियो कि समाज में जो लोगों के दुर्विचार हैं, जो गंदी भावनाएं हैं, इनको कुछ जानें, समझें और सही रास्ता अपनाया जाए। हम सब लोग एक देश से आए हैं, एक ही देश जाना है। इसमें क्या नफ़रत है? कोई हमारे साथ कुछ कर दिया तो हम उसको नफ़रत का पुल बांध के अलग बैठे हैं। कोई किसी के साथ हमारी बाणी अगर गलत हो गई तो वो नफ़रत बांध के, बाबू हम लोग एक देश से आए हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हमारी भावना गंदी ना हो, गले से गले लगा के एक दूसरे को चला जाए, अपना सबको बनाया जाए, अपना सबका बना जाए। छोटी छोटी बातों में नफ़रत लेके जीवन हमारा जल रहा है, इस जलन से बचाया जाए। सत्संग से सबको जहाँ तक हो सके तो जोड़ा जाए। जितना ज़्यादा सत्संग से जोड़ा जाएगा उतने भाव हमारा बदलेगा, उतने हमारे अंदर जो गंदी विचार हैं उनसे हमको मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, और सुनते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शब्द ही जगाता है। शब्द जितना सुनेंगे उतने ज़्यादा हमारे अंदर जागृति आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुने और थोड़ा सा साथ दें, यही कि लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। सब लोग अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका अगर सहयोग रहेगा, कुछ उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस भाव जोड़ना है।